दोस्तों, जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें किसी बात की समझ नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशन में हमने इंग्लिश का कोई ना कोई सेंटेंस यूज करना होता है। तो आज की वीडियो लेसन में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 इंग्लिश के ऐसे फिकरात जिनका आप यूज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जब आप चाहते हैं कि आगे वाला बात को दोहराए। यानी जब आपको कोई बात समझ नहीं आती तो ऐसी सिचुएशंस में आप मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फिकरात को सीखकर आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट क्रैकिंग। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले फिक्रा आ जाता है व्हाट। आई एम सॉरी। व्हाट का माना क्या होता है? क्या। आई एम सॉरी, माफ करना। ये वाला फिक्रा हम कब यूज करते हैं? जब किसी ने कोई बात कही, आपको किसी ने कोई बात बताई, ठीक है, तो आपको बात समझ नहीं आई। आगे से आपने जो सेंटेंस यूज करना है आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपको कोई बात बताता है तो आप क्या कहते हैं? व्हाट। ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो वर्ड है ना, ये यूज किया जाता है व्हाट या आई एम सॉरी। यहां पर आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत मैटर करेगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो तासुर है, वो भी वैसा होना चाहिए कि आपको बात समझ नहीं आई। आपने कहना व्हाट या आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। सेंटेंस देखें, ही इज डिसीविंग यू, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। आपको बात समझ नहीं आई तो आप कहते हैं आई एम सॉरी व्हाट, आई एम सॉरी व्हाट। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमने क्या इस्तेमाल करना है? आई एम सॉरी व्हाट। सबसे जो पहला हमारे पास जो फिक्रा है जो आपने यूज करना है आपको जब बात समझ नहीं आएगी, व्हाट और आई एम सॉरी व्हाट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों हमारे पास सेंटेंस है व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? जब आपको कोई बात समझ नहीं आई, यानी आगे वाले ने बात आपसे कर दी है लेकिन आप चाहते हैं कि वो अपनी बात को दोहराए क्योंकि आप उस बात को समझना चाहते हैं, तो आपने कहना है व्हाट डिड यू से। सेंटेंस देखें, ही इज नॉट अ गुड मैन, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो आप कहते हैं व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? आपने बात को सुन लिया, आप उसको सही तरह समझे नहीं है, आप चाहते हैं कि उस बात को रिपीट किया जाए, तो आपने कहना है व्हाट डिड यू से। ओके, तीसरे नंबर पे हमारे पास सेंटेंस है कुड यू रिपीट दैट। बड़े ही पोलाइट वे में ये वाला सेंटेंस आप यूज करेंगे जब आपको किसी की बात समझ नहीं आती, तो आप क्या कहते हैं? कुड यू रिपीट दैट, क्या आप इसको दोहरा सकते हैं? सेंटेंस देखें, आई एम क्विटिंग दिस गेम। आपके दोस्त ने कहा मैं ये गेम छोड़ रहा हूं, आई एम क्विटिंग दिस गेम। तो आगे से आपने कहा कुड यू रिपीट दैट, इसको दोहरा सकते हैं क्या? क्या आपने? एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, ये वाले वो फिक्रात है जिनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें कोई बात समझ नहीं आती, हम चाहते हैं कि आगे वाला उस बात को दोहराए क्योंकि आप इस बात को समझना चाहते हैं, ठीक है। कुड यू रिपीट दैट, बड़े ही पोलाइट वे में आपने कहना है जब आपको कोई बात समझना है। कैन यू इलैबोरेट, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? कैन यू इलैबोरेट, इलैबोरेट मीन्स वजाहत करना। सेंटेंस देखें, आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता है जो तुम्हारा मतलब है। मतलब आगे वाले ने कोई बात की और आपने कहा जी मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है, लेकिन आपको उसकी वजाहत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बात को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया जाए, तो आपने कहना है कैन यू प्लीज इलैबोरेट, थोड़ी सी आप इसकी वजाहत कर सकते हैं, कैन यू प्लीज इलैबोरेट। तो ये वाला फ्रेज आपने कब यूज करना है? जब आपको कोई बात थोड़ी सी आपने उसको सुना लेकिन आप उसकी वजाहत चाहते हैं। ओके, नंबर 5 पे दोस्तों हमारे पास सेंटेंस है आई डिडंट कैच दैट। आई डिडंट कैच दैट, मैं समझा नहीं। आपने जो बात की है मैं उसको समझ नहीं पाया। कैच का माना होता है पकड़ना, लेकिन इस सेंटेंस को हम इस सेंस में यूज करेंगे कि किसी ने कोई बात कही तो आगे से आपने कहा आई डिडंट कैच दैट, मुझे समझ नहीं आई। सेंटेंस देखें, कैन वी डू सम प्रोग्रेस, क्या हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, कोई तरक्की कर सकते हैं। प्रोग्रेस का माना तरक्की करना या आगे बढ़ना। तो आगे से किसी ने कहा आई डिडंट कैच दैट, मुझे समझ नहीं आया। तो जब आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप उसको अगेन सुनना चाहते हैं, तो आपने कहना है आई डिडंट कैच दैट। क्लियर या क्लैरिटी, क्लियर का मान होता है वाज़ेह,
और क्लैरिटी ये वाला वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप चाहते हैं कि आगे वाला उसको रिपीट करे। सेंटेंस देखें, द लास्ट डिस्कशन इज कन्फ्यूज्ड। जो प्रीवियस डिस्कशन हुई है वो काफ़ी परेशान कर देने वाली है, उलझन है उसमें बहुत। तो आई नीड मोर क्लैरिटी ऑन इट। जब आप किसी बात को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वजाहत चाहिए होती है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आप कब यूज़ करेंगे, ये वाला वर्ड कब यूज़ करेंगे, आई नीड मोर क्लैरिटी, मुझे मजीद उस पर वजाहत चाहिए। फॉलो का लफ्ज़ हम कब यूज़ करते हैं दोस्तों, जब आपको बात की समझ आ जाती है लेकिन उसका मतलब आप समझ नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि बात करते वक्त हम वर्ड्स को पिक कर लेते हैं लेकिन उसका जो मतलब होता है उसको हम समझ नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन में आपने फॉलो का वर्ड यूज़ करना है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ही इज़ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वो नया कारोबार शुरू कर रहा है। आगे से आपने कहा सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब, सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग। तो कब इस्तेमाल करना आपने इसको, अल्फाज समझ जाए लेकिन आपको मतलब समझना है। स्लो डाउन, स्लो डाउन का माना होता है आहिस्ता बोलना, स्लो का माना आहिस्ता, ठीक है। तो जब आपको कोई बात समझ नहीं आती यानी कोई तेज बोल रहा होता है तो आप कहती हैं स्लो डाउन। सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट गेटिंग मैरिड, वो शादी नहीं कर रहा। आगे से आपने कहा कुड यू स्लो डाउन प्लीज, क्या थोड़ा आहिस्ता बोल सकती हैं, कुड यू स्लो डाउन प्लीज। स्लो डाउन का माना होता है आहिस्ता बोलना ताकि जो आगे आपकी बात सुन रहा है वो समझ सके। कुड यू स्लो डाउन प्लीज। कम अगेन, अच्छा दोस्तों इसका मतलब आपको शायद ये लग रहा होगा कि दोबारा से आओ, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों कम अगेन का माना होता है फिर से कहना। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कहना चाहते हैं फिर से कहना, आपने इस वाले वर्ड का यूज़ करना है यानी इस फ्रेज का यूज़ करना है, कम अगेन। एग्जाम्पल देखें, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, हम ट्रिप पर जा रहे हैं। तो आगे से कोई बंदा खड़ा होगा, आपका दोस्त होगा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कहेगा कम अगेन, फिर से कहना हम ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आप उसे ये कह रहे हैं कि जो ये वाली बात आपने की है इसको दोहराएं। वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, कम अगेन। आई डोंट गेट इट, कोई बात कर रहा हो लेकिन उसकी समझ ना आए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी की कन्वर्जेशन सुन रहे हैं, किसी की स्पीच को सुन रहे हैं, या वैसे ही आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो आपको समझ नहीं आती, तो आप कहती हैं आई डोंट गेट इट, दे आर चार्जिंग मच मनी, वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं। आई डोंट गेट इट, ये बात मुझे समझ नहीं आई। व्हाट डू यू मीन, इसका तो आपको पता होगा। इसे आमतौर पर कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आप किसी भी बात का मतलब जानना चाहते हैं। जब आप ये कहते हैं क्या मतलब आपका, आई एम क्विटिंग दिस जॉब नाउ, मैं इस काम को छोड़ रहा हूं, तो आपके दोस्त कहेगा व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, आई एम क्विटिंग दिस जॉब, व्हाट डू यू मीन। अच्छा यहां पर बात आपको समझ आ जाती है लेकिन फिर से आप उससे पूछते हैं क्या मतलब तुम्हारा, तुम इस जॉब को छोड़ रहे हो, व्हाट डू यू मीन। ओके, एक्सप्लेन, दोस्तों एक्सप्लेन का माना होता है किसी बात को वजाहत करना, बात को अच्छे से समझा देना, ठीक है। दे गॉट स्टक ऑन द रोड, कुड यू एक्सप्लेन दैट, वो रोड पर फंस गए। अब यहां पर शायद आगे वाले को बात समझ नहीं आई तो उसने कहा कुड यू एक्सप्लेन दैट, क्या आप इसको वजाहत कर सकते हैं, क्या आप इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि हमें बात की समझ आए कि किस तरह वो रोड पर फंस गया, क्या हुआ। तो यहां पर हमने इसका इस्तेमाल कब करना है एक्सप्लेन का, जब आप बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपने कहना कुड यू एक्सप्लेन दैट, दैट डजंट मेक सेंस। अच्छा इस फ्रेज का हम इस्तेमाल कहां पर करेंगे, जब आप बात को समझ लेते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि उस बात को क्यों कहा गया है। ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभार हमें कोई ऐसी बात बताई जाती है जिसको हम समझ लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि इसे क्यों कहा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस फ्रेज का यूज करेंगे दैट डजंट मेक सेंस। सेंटेंस देखिए, आई एम रीडिंग एन आर्टिकल ऑन इट, मैं इस पर एक मजमून पढ़ रहा हूं। इस सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आई एम रीडिंग एन आर्टिकल ऑन इट, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिक्स पर, सियासत पर कोई एक मजमून पढ़ रहे हैं तो आपने किसी को कहा जी मैं सियासत पर एक मजमून पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग एन आर्टिकल ऑन इट। तो आगे वाले ने कहा दैट डजंट मेक सेंस, मतलब कुछ समझ नहीं आया, बात का कोई तुक नहीं बनता। तो बेसिकली जब आप ये कहना चाहते हैं ना कि पता नहीं ये बात क्यों कही गई है, इसकी कुछ समझ ही नहीं आती, मेक सेंस, बात समझ आती है, उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपको बात की समझ ना आए, यानी बात आप समझ लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता
कि इसको क्यों कहा गया, तो तब आपने इस फ्रेज का यूज करना है, ठीक है। टेल मी दैट अगेन, टेल मी दैट अगेन, इस फ्रेज का आप कब यूज करेंगे, जब आप बात को समझ लेती हैं लेकिन साथ ही भूल जाते हैं, तो उस वक्त आपने टेल मी दैट अगेन का यूज करना है। जैसे कि द पार्टी हैज रियली बीन बोरिंग, जो पार्टी थी वो बहुत उकता देने वाली थी, तो आगे वाले ने कहा टेल मी दैट अगेन, फिर से कहना। बात आपने समझ ली है कि जो बात है वो पार्टी के बारे में हो रही है, लेकिन फिर से आप भूल गए, तो आप आगे वाले को कहते हैं टेल मी दैट अगेन, फिर से कहना। ओके, से दैट अगेन प्लीज, इससे मिलता जुलता एक और फ्रेज है जो कि हम कब यूज करते हैं, जब कोई बात कही जा रही होती है, उसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता, तो आप चाहते हैं कि आगे वाला उस बात को फिर से रिपीट करे, आपने कहना से दैट अगेन प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, इज दैट अ पॉलिटिकल पॉलिसी, क्या ये कोई सियासी पॉलिसी है, से दैट अगेन प्लीज, फिर से कहना से दैट अगेन प्लीज। जो बात कही जा रही हो, जब उसका मतलब समझना है तो आपने इस फ्रेज का यूज करना है। इन अदर वर्ड्स, आगे वाले की जो बात है ना उसको खुद से समझ लेना। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब आगे वाला आपसे कोई बात करता है तो आप खुद ही से उस बात को समझ लेते हैं, उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने यूज करना है इन अदर वर्ड्स का। मिसाल देखें, शी लॉस्ट हर जॉब रिसेंटली, हाल ही में उसने अपनी जॉब खो दी है। अब जब किसी ने आपको बताया ना कि उसने अपनी जॉब खो दी है, तो आप कहते हैं इन अदर वर्ड्स शी विल नॉट वर्क देयर। अब दूसरे लफ्ज़ों में बात यह है कि वो वहाँ पर काम नहीं करेगी। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये खुद से भी आप बोल सकती हैं, आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकती हैं, लेकिन आगे वाला बंदा भी ये बात कर सकता है कि इन अदर वर्ड्स शी विल नॉट वर्क देयर। हेल्प मी अंडरस्टैंड, हेल्प मी अंडरस्टैंड, जो तुम कह रहे हो उसका मतलब क्या है और क्या कह रहे हो, इस सिचुएशन में आपने इस फ्रेज का यूज करना है, हेल्प मी अंडरस्टैंड। तो इस फ्रेज का हम इस्तेमाल दो सिचुएशंस में करते हैं, जब आप ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है और क्या कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रदर वॉज कॉट रेड हैंडेड, आपका भाई रंगे हाथों पकड़ा गया। यहां पर आपने दो बातें कहनी है, क्या मतलब है और क्या कह रहे हो। आगे से आपने कहना या हेल्प मी अंडरस्टैंड, या हेल्प मी अंडरस्टैंड, मतलब जो बात आप कर रहे हो मुझे उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो। ओके, डिड आई हियर यू, डिड आई हियर यू, मैं बात को सुन रहा हूं और मैं मतलब भी बताता हूं। इस सिचुएशन में आपने ये वाला फ्रेज यूज करना है, जब आपसे कोई बात करे और आगे से आपने कंफर्म करना है कि मैं बात को सुन रहा हूं और मैं मतलब बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिविंग एजुकेशन फाइनली, तुम आखिरकार अपनी जो एजुकेशन है उसको छोड़ रहे हो, तो आगे से बोला वेट अ मिनट, डिड आई हियर यू राइट। अच्छा, ये आप कब यूज कर रहे हैं, जब किसी ने कहा कि मैं कोई काम कर रहा हूं, कि फॉर एग्जाम्पल उसे ये बड़ा शॉकिंग सा लगा कि आप जॉब को छोड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं क्या मैंने ये सही सुना है कि तुम जॉब को छोड़ रहे हो, तुम ये काम को छोड़ रहे हो, वेट अ मिनट, डिड आई हियर यू राइट, मतलब जो बात आपने की है कि आपने एजुकेशन छोड़नी है, आपने जॉब को छोड़ना है, तो क्या ये मैंने सही सुना है। ऐसी सिचुएशन में आपने ये वाला फ्रेज यूज करना है। अनदर एग्जाम्पल, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, अगर आपको बात समझना है तो आगे वाले से पूछें। जब आपको कोई बात बताई जाए, आपको समझ नहीं आती, तो आपने आगे वाले से पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज़ मच एबिलिटीज, मेरे दोस्त में बहुत सारी काबिलियतें हैं। आपसे कोई कह सकता है कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे कोई और मिसाल दे सकते हैं। दिस मीन्स कि बात समझ नहीं आई, तो आगे वाला जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई उसमें एबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, तो इस सिचुएशन में अनदर एग्जाम्पल का इस्तेमाल होगा। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज, जब आप किसी बात को, किसी भी सेंटेंस को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना चाहते हैं, या कोई अगर ये चाहता है कि किसी भी बात को मुख्तलिफ अंदाज में समझाया जाए, तो पैराफ्रेज का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन शी रीड दिस आर्टिकल, क्या ये इस आर्टिकल को, क्या वो इस आर्टिकल को पढ़ सकती है, नो, तो आगे से कहना वुड यू पैराफ्रेज इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इस बात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करेंगे। यानी जब आप ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात को मेरे लिए कुछ डिफरेंट वर्ड्स में, डिफरेंट सेंटेंसेस में इसको बोलें, तो आपने कहना वुड यू पैराफ्रेज इट फॉर मी। आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड, आपको बात समझ नहीं है, या आप उलझन में हैं, आप परेशानी में हैं, आप चाहते हैं कि उस बात को दोहराया जाए जो बात आपको समझाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कहे
What happened, dear? I'm confused about the new project. किसी ने आपसे पूछा क्या हुआ, तो आपने कहा I'm confused about the new project requirements. जो नया प्रोजेक्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उसके बारे में परेशान हूँ, उलझन में हूँ. तो आपको बात समझ नहीं आ रही, आप चाहते हैं कि किसी भी बात को रिपीट किया जाए, रिक्वायरमेंट्स को रिपीट किया जाए. ठीक है. पार्डन, आई मिस दैट. जब आपने कोई अहम चीज़ मिस कर दी है, आप उसको समझना चाहते हैं. बात करते वक्त ऐसा होता है कि आप बात को नहीं समझ पाते, आप चाहते हैं कि उस अहम चीज़ को रिपीट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, पार्डन, आई मिस दैट इंपॉर्टेंट डेडलाइन. आई एम सॉरी, पार्डन, माफ़ करना, मैंने जो इंपॉर्टेंट, जो अहम डेडलाइन है वो मैंने मिस कर दी है. तो ऐसी सिचुएशन में आपने पार्डन, आई मिस दैट का यूज़ करना है. ठीक है. नीड सम टाइम टू थिंक. नीड सम टाइम टू थिंक. जब आपको बात समझ आ गई लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, ये वाला फ्रेज आपने यूज़ करना है. आई वॉन्ट टू हेल्प यू बाय अ कार. मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप कार खरीदें. आगे से वो कहेगा, वेल आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ. आई एम लॉस्ट, कैन यू एक्सप्लेन इट डिफरेंटली. आई एम लॉस्ट, कैन यू एक्सप्लेन इट डिफरेंटली. जब आप कहीं खो जाएं और इसकी वजाहत मांगे. ऐसा होता है ना कि बात करते वक्त कन्वर्जेशन जब हो रही होती है तो अचानक से आपकी तवज्जो कहीं और चली जाती है, तो फ़ौरन से आपने कहना, आई एम लॉस्ट, कैन यू एक्सप्लेन इट डिफरेंटली. मिसाल देखें, बात करते वक्त किसी ने कहा जी इमरान खान हैज़ बीन रिलीज्ड, तो आगे से आपने कहा आई एम लॉस्ट, कैन यू एक्सप्लेन इट डिफरेंटली. मुझे बात की समझ नहीं आई, क्या आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में पेश कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये वाला फ्रेज यूज़ करना है. कुड यू सिंप्लीफाई. कुड यू सिंप्लीफाई, कुड का इस्तेमाल पोलाइट वे में यूज़ करेंगे जब आप ये कहना चाहें कि इसको आसान बनाएं. कोई बात डिफ़िकल्ट वे में पेश की जा रही है, आपको समझाई जा रही है, आप कहते हैं यार कुड यू सिंप्लीफाई, क्या आप इसको थोड़ा आसान करेंगे. आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट. ये बात समझने में मुझे मुश्किल पेश आ रही है. कुड यू सिंप्लीफाई, कुड यू सिंप्लीफाई, क्या आप इसको आसान कर सकते हैं. ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पर मुकम्मल हुआ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.